राम राम मेरे भोज भाई। मात्र 15 मिनट है और अनुपात क्लियर है। ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा तुम्हें देता ही नहीं। मात्र 15 मिनट है। अगर अनुपात का एक क्वेश्चन आता है तेरे आर्मी के एग्जाम के अंदर, एक आएगा, इनमें से आएगा। दो आते हैं तो इनमें से आएंगे। ठीक है, तो मात्र 15 मिनट दो और अनुपात के क्वेश्चन ले। ठीक है, कोई फालतू सिलेबस नहीं है। बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल देखो, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि पहली संख्या 56 हो, बता पहली संख्या का अनुपात कितना है? 7, और वो देर दे कितनी रखे? 56, यानी 7:56 के बराबर। 7:56 का है तो 1:8 है। डायरेक्ट करेंगे, बाकी आप वीडियो अनुपात की वीडियो देखना, उसमें डिटेल में समझा रखा है। देखिए, बाकी ये भी समझ में आएगा तो बड़े आराम से देखता, आराम से समझाता हूँ। पहली संख्या 56 है और वो अनुपात में कितनी है? 7। तो पहली संख्या 7 यानी 7:56 के बराबर। 7:56 के बराबर, तो एक, मैं कहूँ आपसे, 7 पैकेटों की कीमत 56 रुपए, तो एक पैकेट की कीमत 8। एक पैकेट की कीमत 8 है तो 3 पैकेटों की कीमत 24। तो 3 अनुपात किसके बराबर है? 24 के। एक बार फिर से देखिए, सेकंडों में आंसर देने। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। सेकंड में आंसर दे। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि पहली संख्या 56 यानी 7:56 के बराबर है, तो 1:8 का, 1:8 का है, 3:24। ये ले दूसरी संख्या होगी तेरी 8 इंटू 3, वो कितनी हो जाएगी? 24। एक बार मेथड लगाता हूँ। देख, पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 3x है। x कहाँ से हटा? का अनुपात हटाने पर x लिखा जाता है पूरी। पहली संख्या 56 दे रखी है, तो 7x बराबर दे रखा है 56 की। 7 को काट, 7 7 एकम 7, 7 8 56, यानी x का मान आएगा, x का मान आएगा 8। x का मान आता है दूसरी संख्या 3x है, यानी 3 इंटू 8, 8 दिया 24। और ये गणना आप सेकंडों में कर सकते हो, मन में कर सकते हो। इजी कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन आएगा अनुपात का। ठीक है जी, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो राशियों का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों का योगफल 252, दो राशियों का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों का योगफल ये 252 हो तो अंतर ज्ञात करो। बताए इनका योगफल अनुपात में कितना है? इस पहली का अनुपात 5 है, दूसरी का अनुपात 2। अनुपातों का योगफल 7, और वो कितना दे रखा है? 252, यानी 7:252 के। तो एक अनुपात का मान निकालता हूँ। एक अनुपात का मान निकाले, 7 या 21 बच्चे तेरे 4, ये बनेगा 42, 7 की 42, यानी एक अनुपात आएगा 36 का। एक अनुपात तो 36 का है। हमसे पूछा गया अंतर, और अंतर कितने अनुपात में? 3 अनुपात में। 1:36 है, तो 3:36 इंटू 3, 6 18, 3 9, 9 और 1 10। तो इनका अंतर कितने का आएगा? 160। एक बार फिर से, दो संख्याओं का ये तो अनुपात है उनका, और ये उनका योगफल है। ठीक है, ये अनुपात है। बता अनुपातों का योगफल कितना है? 7 दिखाई दे रहा है। संख्याओं का योगफल 252, अनुपातों का योगफल 7, और रियलिटी में योगफल कितना है? 252, यानी 7:252 के बराबर। तो एक अनुपात 252/7। एक अनुपात आएगा आपका 36 का। 1:36 है, मुझे निकालना अंतर, और अंतर कितने अनुपात में? 3 अनुपात में। 3 इंटू 36 160। एक बार मेथड देखिए भैया, देखो जी, दो संख्याओं का अनुपात हो जी भाई, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों का योगफल, पहली तो आएगी 5x, अनुपात तो लिखा हुआ ऊपर, क्या लिखे? पहली तो आएगी 5x और दूसरी आएगी 2x। योगफल कितना है? 7x। 7x है, 5x और 2x 7x। ठीक है जी, चलो वो दे रखा है तुझे 252। x का मान निकालेंगे। पहले तो बता क्या काट सकता हूँ, छोटी छोटी बात सिखाता हूँ, और यही कमजोरी है। क्या इनको 7 को 252 काट सकते हैं? तो वो जी काट सकते हैं। अंश से अंश कटता है, बराबर के दोनों तरफ, बशर्ते प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। तो काट सकता है। 7 या 21, 4 बज गए, 7 की 42। एक्स का मान, तो एक्स का मान आता है तेरे पास 36। बता इनका अंतर कितना है? अंतर है 3x। बस तो उस 3x का मान निकालना है। निकाले कहाँ से 3x का मान? x का मान ये दे रखा मेरे भाई, x का मान बस यहाँ रख दे। x का मान लिखेंगे यहाँ 3 इंटू एक्स का मान है 36, और 36 इंटू 3 108। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर सवाल आता है अनुपात का, तो इनमें से ही आएगा। एक आए चाहे दो आए, इनमें से ही आएंगे। ठीक
ठीक है। और इजी क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस, कोई कचरा नहीं है। देखिए जी अगला क्वेश्चन, दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों का गुणनफल, गलती की दस्तक होगी फौजी और चाहता है गलती ढूंढना, तो पहले वीडियो को पॉज कर और फिर इसका आंसर ले, पहले वीडियो को पॉज कर और फिर इसका आंसर ले। गलती लगेगा इजी, लेकिन गलतियां होती है, मैं जानता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आर्मी वालों को पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ गलतियां कहाँ होती है, ठीक है। आर्मी का स्टूडेंट गलतियां कहाँ करता है, तो वीडियो को पॉज कर और फिर आंसर ले और फिर मिलाना, मैच करना। देखिए जी, दो दो राशियों का अनुपात 2:3, यदि दोनों का गुणनफल, पहली होगी 2x, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, 2 अनुपात इतने के बराबर, 3 अनुपात इतने के बराबर, योगफल इतने, वो नहीं चलेगा इस बार। गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे वर्ग, यानी इन अनुपातों को आपस में गुणा करवाए, ठीक है, तो ये जुगाड़ काम में नहीं आता, ठीक है। यहाँ फंसता है कमजोर स्टूडेंट, आर्मी का स्टूडेंट, ठीक है। तो मेथड से करते हैं, 2x पहली संख्या है, 3x दूसरी संख्या, आपसे कहा गया था गुणा, हाँ तो गुणा कर, ये गुणा है, उन दोनों का गुणनफल वो कितना देखा है, ये ले 150, ठीक है। तसल्ली से, अंक अंक से दो तिया 6, चर से x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर, ना कि 6x। और आपने यदि वीडियो पॉज की होगी तो आपने किया होगा 6x, कमजोर ने तो किया होगा, ठीक है। तो कमजोर निकाल अपनी गलतियों को पकड़, 2 इंटू 3 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर है 150 के। क्या 6 को 150 से काट सकते हैं, काट सकते हैं मेरे भाई, अंश से अंश बराबर के दोनों तरफ, 6 से काटा हूं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, और ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25 का है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर 5 का आएगा, वर्गमूल लेने पर आता है, ऐसे नहीं आता है। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, एक्स की वैल्यू आई है 5। मुझे चाहिए दूसरी राशि, और दूसरी राशि कितने एक्स है, 3x, अनुपात में 3 है, एक्स में 3x है, एक्स का मान है 5, तो दूसरी राशि कितनी आएगी 15। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि पहली संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, वो कह रहा है पहली में 6 जोड़ना है तो जोड़ पहली में 6, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें गुणा होना नहीं है, वर्ग नहीं है, गुणा नहीं है, घन नहीं है, मतलब घात में नहीं है कुछ भी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे देखना, तसल्ली सुनना, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5, यदि पहली संख्या में 6 जोड़ दिया, यानी ये पहली संख्या का अनुपात, इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो मिलती कितनी है, मिलती है 30, तो वो संख्या 6 कम होगी। पहली संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 30 मिलती है, तो वो संख्या इस 30 से 6 कम है, 6 जोड़ने पर ये 30 मिलता है, तो संख्या 6 कम है, संख्या 6 कम है यानी 24 है, संख्या 6 कम है 24 है, 24 अनुपात कितने के बराबर, 2 के। ये तो है पहली, पहली में 6 जोड़ने पर मिलती कितनी है 30, तो 6 घटा, 6 घटाने पर वही पहुंच जाएगा संख्या पर, और 6 घटाने पर वो संख्या मिलेगी 24। पहली संख्या का अनुपात है 2, 2:24 के बराबर 1:12 है, 1:12 तो 5:60 इजी है। चलिए इस मेथड लगाते हैं। तीसरी संख्या देख भाई, पहली संख्या 2x है, इसमें 6 जोड़ने पर बता क्या गलती है, पहली संख्या 2x है, इसमें 6 जोड़ने पर जब एक गलती, और गलती दस्तक दीजिए मेरे फौज भाई, वीडियो को पॉज करना और चेक कर इसका आंसर कितना है, जोड़ने पर, मात्र जोड़ने पर कितना आएगा, ठीक है जी। तो 2x + 6 ये बनेंगे तेरे 8x, सही कह रहा हूं क्या मैं, 8x, तो मेरे फौजी 8x नहीं बनते मेरे भाई, चर में सिर्फ चर को जोड़ा जाता है, चर में चर को, और वो भी घात हुई, और ये अचर है, ठीक है। एक्स का पद केवल एक्स के पद के साथ जुड़ेगा। देखिए जी, पहली संख्या 2x है, उसमें 6 जोड़ने पर मिलती कितनी है 30 है, मिलती कितनी है 30 है, तो 2x बराबर, 2x बराबर प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6 होंगे, और फिर घटेगा और बनेगा तेरा 24, 2 से काट रहा हूं मैं 12, x की वैल्यू आएगी 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 12। तीसरी संख्या पूछ गई है, तीसरी, और तीसरी कितने x है, तीसरी है 5x, x का मान कितना है तेरे पास 12, तो 5 × 12 पंजे 60, ये ले भाई तीसरी संख्या है 12। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात 11:7 है, यदि प्रति माह 8600 रुपए की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। देखिए जी, एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय, आय और व्यय, तो आय का अनुपात तो 11 है
और व्यय का अनुपात 7 है, यानी 11 कमाता है, अनुपात रियल में नहीं अनुपात में, 11 कमाता है 7 घर खर्च करता है तो 4 की बचत है, 11 कमाता है 7 खर्च करता है तो 4 की बचत है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिमाह 8600 रुपए की बचत करता हो, यानी 4 अनुपात बराबर है 8600, 4 अनुपात बराबर है 8600 के, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 4 का भाग दे दें 8600 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 4 दूनी 8, बचे 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 2 बचेंगे तो 20 बनेगा, 4 पंजा 20 और 1 0, 2150। 1 अनुपात की वैल्यू है 2150। आय पूछी गई है, यानी 11 अनुपात का मान पूछा गया है। 1 अनुपात 2150 का है तो 11 अनुपात 11 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 5 16, 16 की 6 हाथ से लेके 1, 11 दूना 22, 22 और 23, तो उस व्यक्ति की आय हो जाएगी 23,650। एक बार मेथड देखिए, देखो जी आय और व्यय, आय का अनुपात 11 है, यानी आय 11x है और व्यय खर्चा 7x है, तो फिर बचत 4x है, और वो बचत रुपए में कितनी दे रखी है 8600, तो लिखूंगा ये बचत, तो बचत है कितनी 8600। एक बार फिर से बता, 4x है क्या बचत, और बचत रुपए में कितनी है 8600, 4x बराबर किसके 8600 के, 4x बराबर 8600 के है, तो 1x बराबर 8600 में भाग देंगे 4 का, काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 0, ठीक है। एक एक्स का मान है 2150, 2150 मुझे निकालनी है आय, और आय कितने एक्स है जी, आय है 11x, एक्स का मान मेरे पास है 2150। चलिए करते हैं, 0 11 पंजा 55, 11 एकम 11 5 16, हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, 23,650 उसकी आय। आगे बढ़ते हैं, देखिए और आपको और डिटेल में समझना है तो अनुपात की वीडियो डाल रखी है उसे समझना, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा लेकिन इतना भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल 2 बार समझा रहा हूँ, 3 बार समझा रहा हूँ, बस इतना क्लियर करना, लिख के रख लेना, अपने क्वेश्चन ये ही पूछे जाएंगे। अगर 2 पूछ जाते हैं तो इनमें से होंगे, 1 पूछा जाता है तो इनमें से होगा, ठीक है जी। और 17 तारीख से एग्जाम, आप एग्जाम के अंदर देख लेना, एक्सपीरियंस बोलता है खोजी देख ले। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी इजी है, बी अनुपात सी 2:1 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, बी के नीचे बी, ए के नीचे ए, पड़ोसी आगे बढ़ेगा 4, इधर पड़ोसी आगे बढ़ेगा 2, गुणा करते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कटते हैं तो काटेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, 2 से कट रहे हैं, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, अनुपात मिलता है तेरा 3:4:2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यदि नॉलेज है अनुपात की, तो बी का अनुपात यहाँ 4 है, कैसे भी करके यहाँ भी 4 बना दे, और कैसे भी करके बड़ा इजी है, 2 से गुणा करेंगे तो ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा करने पर 4 और 2 से गुणा करने पर 2, बता बी का यहाँ कितना है 4, बी का यहाँ कितना है 4, मतलब 6 में, 6 में तो आप लिख सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है जी, 3:4:2, 3:4 और 4:2। देख दोबारा क्या किया मैंने, बी का यहाँ 4 है, आप यहाँ 4 बना सकते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अपने पास टेबल है, यहाँ 4 बनाने के लिए बड़ा आसान है, 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर 4 बनेगा, 2 से जो अनुपात है तो दोनों संख्या गुणा करनी पड़ेगी, अनुपात है अगले काम से अगले से गुणा करने से काम नहीं चलेगा, 3 है तो तीनों गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 बन गया, इधर 2, अब जमा दे, बी का 3, बी का इधर भी 4, इधर भी 4, कोई सा भी 4 ले लो, इधर सी का कितना है 2, ये लो। आगे बढ़ते हैं, देखिए देखो जी, यदि 2a बराबर 5, b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c याद करो। इसका इस क्वेश्चन का जब ऐसे क्वेश्चन हिंदी में बोल सकता है इस क्वेश्चन को कैसे, यदि पहली संख्या का दुगुना, देखना लैंग्वेज दो लैंग्वेज सेट होती है इसकी, यदि पहली संख्या का दुगुना दूसरी का 5 गुना, देख तीसरी का 3 गुना, देख दोबारा, पहली का दुगुना दूसरी का 5 गुना तीसरी का 3 गुना, आपस में समान हो, बराबर है, आपस में समान हो तो पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी ज्ञात करो, ठीक है। या फिर इक्वेशन समीकरण बनाकर दे सकता है 2a बराबर 5b बराबर 3c हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। इजी है, करना कैसे जी, जुगाड़ देखो, 2a बराबर 5b बराबर 3c, जुगाड़ क्या देखना, जिसका अनुपात निकाल रहा है उसे छुपा ले,
बाकियों को गुणा कर दे, ठीक है जी। एक अनुपात है, एक को छुपा, बाकी को 5 दिया 15, तो एक अनुपात आएगा 15 बी के लिए, बी को छुपा 3 दूनी 6, सी के लिए, सी को छुपा 2 पंजा 10। इसका इस वाले सवाल का और एक और क्वेश्चन पूछा है व्युत्क्रमानुपात, उसका सेम जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? जिसका मान पूछा, हालांकि क्वेश्चन दोनों अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। व्युत्क्रमानुपात अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग है लेकिन जुगाड़ सेम टू सेम है। क्या एक बार दोबारा देख, जिसका मान निकालना उसे छुपा ले, बाकी को गुणा कर दे। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, तो ये अनुपात है वो जो 15 अनुपात 6 अनुपात 10। अगली की तरफ देख, ये देखो व्युत्क्रमानुपात, देखिए जी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपात, देखो जी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपात, 1 2 3 छुपा 6, इसे छुपा 3, इससे छुपा 2, ये लो जी, तो व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3200 को 5 3 अनुपात 5 अनुपात 2 में विभाजित कीजिए। कोई सी एक राशि निकाल लेते हैं, हमें एग्जाम में एक ही राशि पूछेगा, बड़ी निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा अनुपात है 5, तो सबसे बड़ी राशि वही निकालेंगे 5 वाली। आप बड़ी निकालो छोटी निकालो, एग्जाम में कोई एक पूछता है, ठीक है, 2 पूछता है तो दोनों निकाल देना, 3 पूछता है तीनों। मैं एक निकाल रहा हूँ बड़ी वाली। 3200 को 3 अनुपात 5 अनुपात 2 में विभाजित किया जाए तो बड़ी राशि यानी 3200 के टुकड़े कर रहा हूँ। चलो जी, बड़ा अनुपात निकालना तो वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग 10, 5 और 3 8 और 2 10, ये 1 0 से 1 0, 5 से कर रहा हूँ 32 को, 0 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, कितना आएगा 1600। 3200 को बांटना है, 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में, इन अनुपातों में बांटना है। मुझे चाहिए बड़ा अनुपात, तो बड़ा अनुपात ऊपर, छोटा चाहिए तो होता तो 2 ऊपर, बीच वाला चाहिए, पहली राशि चाहिए तो 3 ऊपर, नीचे अनुपातों का योग ही लिखा जाएगा। चलिए जाके देखिए। अच्छा, एक और मेथड लगा सकते हैं, ये 3200 टोटल है, और आप टोटल बता दीजिए कितने एक्स है। हाँ, 3200 टोटल है और ये टोटल 10x है, यानी 10x बराबर 3200 है। वो मेथड बाप है, वो जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना शुरू के स्टार्टिंग के 3-4 सालों के, वो बाप है। लगभग ज्यादातर अनुपात के क्वेश्चनों का आंसर देता है, आयु के क्वेश्चनों का आंसर देता है। आयु कोई अलग से नहीं है, अनुपात है, पूरी अनुपात है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, अनुपात ही है आयु। देखिए ये 10x टोटल है, और टोटल तो 3200, हाँ तो 10x बराबर 3200 है, 10x बराबर है 3200। मुझे मान निकालना है x का 320, x का मान 320, बड़ी संख्या 5x है, x का मान 320 है, बड़ी संख्या 500 है, तो 5 इंटू सॉरी 5 सॉरी 5 5 इंटू x का मान 320, लगड़ गुना 320 इंटू 5 1600। अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ए व बी की आयु का अनुपात, ये ले आयु आयु कुछ नहीं, अनुपात है पूरा, एज इट इज अनुपात है। कोई एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ अनुपात से जाते हैं, बाकी पूरा अनुपात है। ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 9, यदि दोनों की आयु का योग 65 वर्ष हो, बता अनुपातों का योग 9 और 4 13, यानी 13 अनुपात शो करता है 65 वर्ष को। अनुपातों का योग 13, और वो योग रियलिटी में कितना 65 वर्ष, यानी 13 अनुपात शो कर रहा है 65 वर्ष को, 13 अनुपात 65 वर्ष को शो कर रहा है, तो एक अनुपात 13 पंजा 65, यानी कितने का 5 वर्ष का। एक अनुपात 5 वर्ष का, मुझे चाहिए एक ही आयु, 4 अनुपात में, एक अनुपात 5 वर्ष का, 4 अनुपात 20। एक बार फिर से, ये क्या चीज है, अनुपात है, ए और बे के, इनका योग कितना है 13, और वो योग रियलिटी में कितना है 65 वर्ष है, यानी 13 अनुपात 65 को शो करता है। 13 अनुपात सेकंडों में, अनुपात का इजी क्वेश्चन आता है सेकंडों, मजा तब आया जब एक जीके की तरह आंसर दे। लगभग 10 से 9 10 या फिर 7 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप जिनका आंसर सेकंडों में दे पाते। यदि आप मीडियम स्टूडेंट भी हो और आप गणित को अच्छी तरह समझते हो तो आप सेकंडों में आंसर दोगे। देखिए जी, अनुपातों को योग 13, वो रियलिटी में 65%, 13 अनुपात 65 को शो करता है, तो 1 अनुपात 5 को, 1 अनुपात 5 को, 4 अनुपात 20 को। चलिए करते हैं, 13x बराबर कितने x 65 वर्ष के, x का मान कितना आएगा 5 वर्ष, बता x की आयु कितनी है 4x, और x का मान कितना है 5, यानी 4 पंजा 20। ये लोग जी, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से आप अपने एग्जाम के अंदर देख लेना 17 को, ठीक है, 17 18 19 जितनी भी एग्जाम होती है अनुपात का क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। देखिए जी,
मोहन व सोहन की आयु का अनुपात 3:8। यदि 4 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 8 वर्ष हो, 4 साल पहले मोहन 8 साल का था, वर्तमान में 12 का। देख नॉर्मल में, नॉर्मल इजी वे में ले। 4 साल पहले कौन? मोहन। मोहन की आयु 8 वर्ष थी, 4 साल पहले मोहन 8 वर्ष का था, तो अब 12 साल का है। यदि मोहन की आयु अब अनुपात में कितनी है? 3 अनुपात के। दोबारा 4 साल पहले मोहन 8 का, तो अब 12 का है। अब 12 का अनुपात मोहन की आयु का कितना है? 3 अनुपात, यानी 3 अनुपात शो करता है 12 वर्ष को। 3 अनुपात 12 वर्ष को दिखा रहा है, तो फिर 1 अनुपात 4 वर्ष को। 3 अनुपात 12 वर्ष को दिखा रहा है, तो 1 अनुपात 3 पैकेट 12 के हैं, तो 1 पैकेट कितने का है? 1 पैकेट है 4 का। मुझे कौन सी पूछी है? सोहन की। सोहन के अनुपात कितने हैं? 8, यानी 8 पैकेट। 1 पैकेट 4 का है, तो 8 पैकेट 32 के हैं। अब मेथड देख ले। फिलहाल मोहन की 3x है। देखिए फिलहाल है 3x। 4 साल पहले तो माइनस या प्लस? 4 साल पहले तो माइनस। आज आपकी 16 है, 4 साल पहले 12 थी। आज आपकी 20 है, 4 साल पहले 16 थी। माइनस होंगे, माइनस। वो कितनी दे रखी है? 4 साल पहले 8, तो 3x बराबर माइनस 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4, और ये बनेंगे 12। x से खत्म कर, कितनी बार? 4 बार। x का मान 4 है। मुझे पूछी गई है सोहन की। सोहन की कितने x है? 8x, यानी 8 × 4, 8 चौका 32। तो फौजी ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी बार बार पूछती है, हर पेपर में पूछती है। जितने पेपर होंगे लगा 17 से लेकर और 22 तक सभी पेपर में पूछ जाएंगे ये मात्र क्वेश्चन। ठीक है, तो ढंग से करना है इनको, जितना हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, अपने मन से क्वेश्चन बना। ठीक है, ढंग से मेहनत कर और लट गाड़ के आना एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगली वीडियो फिर लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।